नमस्ते। ओम शांति। आप सभी का इस संध्या समय के सवाल जवाब में स्वागत है। मैं बीके सोनिया आप सबके समक्ष सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में है बीके अंशुमाला दीदी जी, जो वर्तमान समय से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य में मौजूद रही हैं। तो दीदी जी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा आप चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलर भी हैं। तो आज कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हमारे बीच हैं जिनके आंसर हम आपसे लेना चाहेंगे। तो जी। आप उन स्टूडेंट्स को आंसर देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेंगी ज़रूर। तो दीदी जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से। स्टूडेंट्स कहते हैं कि कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि वो एग्ज़ाम देते हैं, कुछ कर भी रहे हैं, तो उन्हें वह सही या गलत समझ में नहीं आता, तो वो इस बारे में क्या करें? इसका आंसर आप स्टूडेंट्स को दें। A very first a warm good evening, नमस्ते एंड ओम शांति सभी स्टूडेंट्स को। जैसे कि अभी दीदी जी ने मुझसे सवाल किया कि कई स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि जो वो जीवन में काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो जैसा कि स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थियों का जो जीवन है वो तो 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, पर रियल लाइफ जो स्टूडेंट्स की देखी जाती है वो उनके 10 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक देखी जाती है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये एज एक्सपेरिमेंटल एज कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के जो ब्रेन में जो भी फंक्शन होते हैं या उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अपने तरीके से करना शुरू करते हैं वो, और उनके इर्द गिर्द उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है उन्हें वो अपने नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया, समाज और उनके इर्द गिर्द होने वाली हर एक चीज़ को वो अपने नज़र से देखना चाहते हैं और उन्हें अपने नज़रिए से ही बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार वो कई चीज़ें सही भी करते हैं और कई चीज़ें गलत भी करते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि यंग ब्लड है, तो यंग ब्लड है माना उनमें जोश है, कुछ करने की चाह है, पर उस चाह के साथ साथ स्टूडेंट में जिस चीज़ की कमी है वो है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ की समझ। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को, वो जब भी कहीं कंफ्यूज होते हैं या वो जब भी कहीं पे डाउटफुल होते हैं वो अपने से बड़ों के पास नहीं जाते, वो अपने उम्र के लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं। सही कह रहे हैं आप। पर मैं ये स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि ये बात सही है कि आप अपने दोस्तों से, आपके हम उम्र फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से आप बात शेयर कर रहे हैं, पर आपके और उनके उम्र के एक्सपीरियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जब भी आप कहीं डाउट में होते हैं या आप कहीं पे भी खुद को नाकामयाब महसूस करते हैं या आपको ये लगता है कि आप सही हैं या गलत, तो ऐसे समय में आपको अपने बड़ों का अनुभव जानना ज़रूरी होता है। जहाँ की मोस्टली बच्चे नहीं आना पसंद करते। उन्हें लगता है कि उनके घर के बड़े उनको लेक्चर देंगे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाएगा, या उन पे बड़ों की मर्जी थोपी जाएगी। इन सब बातों से ना बच्चे क्या होते हैं, बड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं और चीज़ों को अपने नज़रिए से। तो कई बार बच्चे सही करते करते गलत राह पे चले जाते हैं। और दूसरा उनके अंदर कंफ्यूजन होने का जो रीज़न है वो है उनके अंदर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी, कहीं ना कहीं चीज़ों को खोने का डर। ये सारी बातें हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, काम करते हुए या कुछ भी करते हुए वीक पड़ जाते हैं। राइट। तो आज की कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स कई बार पढ़ते पढ़ते ब्लैंक हो जाते हैं, वो क्यों ब्लैंक होते हैं, किस कारण से होते हैं? प्लीज़ इसका आंसर बताएं। देखिए, आजकल की जो स्टडी टेक्निक है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा ही वास्ट है।
और जिस तरीके से स्टूडेंट पढ़ते हैं जी वो पढ़ने का तरीका नया है, जी तकनीक नहीं है, पर आपका ब्रेन उसे कितनी कैपेसिटी से अंदर ले रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। जी दीदी आजकल जो देखा जाता है स्टूडेंट्स जो ब्लैंक होते हैं जी क्योंकि उनके सामने चीज़ें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हैं, जी दीदी और वो क्लियर नहीं होने का कारण जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि वो बड़ों से चीज़ें जानना ही नहीं चाहते। जी दीदी आपके दौर में या हमारे दौर में जब भी हमें कोई चीज़ें सताती थी या हमें किसी चीज़ को नहीं समझ में आता था हम अपने बड़ों की तरफ दौड़ते थे। जी दीदी आजकल के बच्चे कहाँ दौड़ते हैं? मोबाइल और इंटरनेट की तरफ। हाँ यस पर ये कितना ट्रस्टवर्दी है ये भी तो हमें समझना ज़रूरी जी है। दीदी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, जी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी गलत नहीं है, जी पर मैं उस टेक्नोलॉजी को कितने लेवल तक इस्तेमाल करूं, मैं उस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर कितना आत्मसात करूं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जी दीदी आज बच्चे 24 आवर्स सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, बिल्कुल right। जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो उनकी आंखों और उनके ब्रेन को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, कहीं ना कहीं जी, जी। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन तो भर रही है, पर वो इन्फॉर्मेशन जाने के साथ साथ वो जो रेडिएशन है वो उनको बूस्ट कर रहा है। राइट जहाँ जब बच्चे बुक हाथ में लेते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। जी दीदी तो मैं स्टूडेंट से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपके ब्लैंक होने का एक कारण है कि आपकी समझ, और दूसरा कारण है कि आपने अपने बुक्स को छोड़ के टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना लिया है। टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें, उसमें जी, कोई गलती नहीं है, पर साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतने ही इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी रीति से पा पाएंगे, जी क्योंकि टेक्नोलॉजी में हर इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत इजीली मिलती है, पर वो शॉर्टकट फॉर्म में मिलती है और पूरी नहीं मिल पाती। जी दीदी तो ये भी कई बार कारण होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ब्लैंक हो जाते हैं। जी दीदी बहुत अच्छा आंसर दिया दीदी जी आपने। एक और क्वेश्चन है जी। स्टूडेंट्स की तरफ से। कई बार नींद में ऐसे सपने आते हैं स्टूडेंट्स को जिनसे कि वो डर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है प्लीज़? देखिए, सपने क्या होते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं सपने क्या होते हैं, एक किसे तो कहेंगे सपने आप? सोते समय सपने आते हैं जी, और आते हैं, दिन में आंखों खुले सपने हाँ। आते हैं। पर ये सपना होता क्या चीज़ है? यानी हमारे पास्ट में जो हुआ होता है वो सपने होते हैं। जी, अब मैं बताती हूँ आपको कि सपने होते क्या चीज़ हैं। जी दीदी हम दिन भर में जो भी चीज़ें इन आँखों से अपने ब्रेन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, जी दीदी वो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास हो रहा है, जी दीदी ठीक है? और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो कि वेस्ट है, जी दीदी मेरे किसी काम का नहीं है, जी बट स्टिल मैंने उसे स्टोर करके रखा है, जी राइट? जी और कुछ ऐसी बातें जिसे हमें छोड़ देना है बट स्टिल हमने पकड़ के रखी हुई है। तो ऐसी बातें जब हम सोने के कंडीशन में होते हैं या जब हम रेस्ट फॉर्म में होते हैं, जी दीदी उस दौरान मेरा जो ब्रेन का पार्ट है, कॉन्शियस पार्ट जिसे हम प्रेजेंट माइंड कहते हैं, वो रेस्ट फॉर्म में होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जी पूरी तरह जागृत होता है। जी तो जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें स्टोर किया है वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं सपने के रूप में नज़र आती हैं। राइट दीदी दूसरा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा मोबाइल टेक्नोलॉजी, राइट वो टेक्नोलॉजी मेरे अंदर इतनी बूस्ट हो गई है जी कि कहीं ना कहीं वो भी मेरे सपनों पे असर डाल रही है। जी दीदी क्यों? क्योंकि मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ हाँ वो जी कितना ट्रस्टवर्दी है, या मैं सही में इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ या मैं कुछ और चीज़ ले रही हूँ। रॉन्ग भी है जी, कहीं तो कहीं ये right चेक भी करना, है। स्टूडेंट्स को ये चेक करना ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ अपने अंदर भर रही हूँ, जी जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने अंदर डाल रहा हूँ वो कितना ट्रस्टवर्दी है और मैं राइट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये भी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी Right, है। दीदी। कई बार देखिए ऐसा होता है, अब पता नहीं बट हमने कई बार ऐसा सुना है कि जी। बच्चे बोलते हैं हमारी क्लास है, हमारा ये है, मोबाइल लेके बैठे हैं और मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, राइट दीदी मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं, राइट राइट और वो वीडियो भी क्या देख रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं वो। नहीं दीदी तो यही सारी चीज़ें क्या होती है, जब बच्चा या कोई भी रेस्ट फॉर्म में जाता है, आराम के
कंडीशन में जाता है जी। तो वही दिन भर की दिनचर्या उसे सपने के रूप में नजर आती है। राइट दीदी और दूसरा एक है जब बच्चे अपनी चीजें छुपाते हैं, जी। हाइड करते हैं अपने बड़ों से, जी। वो बातें जब उनके ब्रेन में स्टफ हो जाती है तो वही उन्हें डरावने सपनों के रूप में नजर आती है। ऐसा भी होता है क्या दीदी? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आपके घर के बच्चे अगर आपसे चीजें छुपा रहे हैं जी। तो देखिए वो कभी आपसे आई कांटेक्ट में बात नहीं करेंगे, नहीं। आपसे आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करेंगे, करेंगे। कभी भी वो आपके संपर्क में नहीं आएंगे। आप उन्हें बुलाइए वो 10 मील दूर खड़े रहेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में एक डर रहता है कि कहीं मेरी बात तो नहीं पकड़ी गई, राइट दीदी। और वो डर उन्हें सपने के रूप में नजर आता है। जी जी। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके अपनी फैमिली को अपना फ्रेंड बनाएं, उनसे कोई बात ना छुपाएं। राइट दीदी, बहुत सुंदर आंसर दिया दीदी जी आपने, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है दीदी जी आपके लिए जी। स्टूडेंट्स की तरफ से। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कार्य करना तो अच्छा लगता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं जानना, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है? हाँ, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हम हमारी टीम के साथ बात कर रहे थे जी दीदी। कि स्टूडेंट्स काम तो बहुत अच्छा करते हैं हाँ जी। बट वो रिजल्ट नहीं देखना चाहते। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा 10th और 12th के रिजल्ट हाँ लगे, जी दीदी। वो किस कंडीशन में लगे हम सबको पता है, बिल्कुल। राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं होता, लॉकडाउन वगैरह नहीं होते, हाँ जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट की जगह मंदिर, भगवान घर या पूजा घर कहीं नजर आ रहे Right, होते हैं, दीदी। राइट। राइट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि उसने वो काम किस फॉर्मेट के साथ किया है, हाँ और जी। जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तब उसने किए हुए कार्य को वो शो कर देगा। जी। और दूसरा स्टूडेंट्स के अंदर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हाँ कि जी। बच्चों में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, जी बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। जी दीदी। बच्चों में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो उनकी ज़िंदगी में बुरी हाथ से हो, हाँ जी। उसका सामना करने की ताकत नहीं बची है। राइट दीदी। उनमें वो शक्ति नहीं बची है कि ठीक है मुझे फेलियर आया है, ओके फाइन, हाँ जी। मैं डबल मेहनत करके इस फेलियर को विन बनाऊंगा। बिल्कुल। ये जो अचीवमेंट वाली जो मोटिवेशनल फीलिंग है ना, जी दीदी। ये बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं नील हो गई है, राइट दीदी। जिसकी वजह से बच्चे क्या है, रिजल्ट नहीं जानना चाहते। क्यों? उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जी दीदी। शायद लोग आपकी बातों को 2-4 दिन में भूल जाएंगे कि आपका क्या, हाँ जी। बट बच्चे उस बात को इतना अपने अंदर बिठा लेते हैं ना कि अगर मेरे दोस्तों को पता चला तो वो हंसेंगे। ये एक थिंकिंग, बिल्कुल राइट ये दीदी एक जी। सोच कि लोग मुझ पे हंसेंगे, जी दीदी। ये सोच अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वीक बना देती है, कमज़ोर Right, बना दीदी। देती है। फिर आपका कुछ भी रिजल्ट हो, भले कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो रिजल्ट अच्छा होता है ना तो भी देखना नहीं पसंद करते, जी दीदी। इसी एक डर से जी कि पता नहीं भाई लोगों को पता चला तो लोग हाँ जी, हंसेंगे, हाँ जी। है ना, घर वाले मुझसे कम प्यार हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, ये तो पर है। एक जो चीज़ मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, जी दीदी। एजुकेशन आपकी ज़िंदगी बनाता है, जी दीदी। वो आपके करियर को बनाने में आपकी मदद करता है, वो आपकी लाइफ नहीं तय करता। अगर वो आपकी लाइफ तय करता तो आज हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े फेमस लोग जी। अपने एजुकेशन की डिग्री हाथ में लिए घूमते। राइट दीदी। एजुकेशन आपका सपना पूरा करने का एक स्टेप है, जी दीदी। वो आपका सपना नहीं है। ये समझना स्टूडेंट्स को ज़रूरी है कि जी। एजुकेशन क्यों ले रहे हैं हम। आज लोग परसेंटेज के पीछे बहुत भागते हैं जी कि भाई दीदी। 99% ही होना चाहिए, उससे कम हुआ तो भाई लालत है ज़िंदगी पे। क्यों? जी दीदी। 99 से कम आया तो क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, जी दीदी। मेडिकल में एडमिशन, जी। अदर फील्ड्स भी तो हैं जहाँ लोग बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं। हाँ जी दीदी। तो ये जो दूसरा रीज़न है लोग रिजल्ट नहीं देखना चाहते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए जी दीदी। कि पहले बच्चे को अपनी कैपेसिटी, पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट की कैपेसिटी को समझना ज़रूरी है कि भाई मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है। जी दीदी। पेरेंट्स ना कई बार हमने देखा है, पेरेंट्स ना बच्चे को बच्चों के साथ डीलिंग कर रहे हैं आजकल, जबरदस्ती। ना एक तरीके से बोला जाए तो बिजनेस करते हैं पेरेंट्स जी, अपने जी, बच्चों के जी। साथ कि इतने परसेंटेज लाओ तो वो मिलेगा। बिल्कुल। रिलेशन में बिजनेस कहाँ से आने लगा?
हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं। उनके फैमिली वाले बिजनेस वाले, हम तो सोचते हैं मेरे बच्चे बिजनेस नहीं, वाले कॉमन पीपल भी। और द रीजन इज तो ये सोसाइटी में अपना नेम फ्रेम करना है। आजकल लोग बच्चे को एजुकेशन नहीं देना चाहते, जी, नेम जी। फ्रेम दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे टाइम पे एजुकेशन था कि भैया आप एजुकेटेड हो जाओ, जी दीदी आप उस एजुकेशन से कुछ अच्छा सीख लो, जी। हमें वही नाम मिल जाएगा। जी पर जी। आज लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि हाँ। अपने बच्चों के साथ भी डीलिंग और बिजनेस करना शुरू हो गए। हाँ जी और जहाँ बच्चा वहाँ कम पड़ गया, जी दीदी उस डीलिंग को पूरा करने में जहाँ बच्चा कम पड़ गया, तो वहाँ बच्चे के अंदर वो गिल्ट, जी वो इग्नोरेंस, जी जी वो फीलिंग अपने आप ही बूस्टिंग होने लगती है। जी दीदी और जिसकी वजह से बच्चा खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखने लगता है जी। कि मुझे देखना ही नहीं है रिजल्ट क्या है, हाँ जी मैं सिर्फ अपना काम करूँगा, मुझे जानना ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जी दीदी क्यों? क्योंकि सामना करने की वो ताकत बच्चों में कम हो गई है। हाँ जी दीदी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन का आंसर दिया दीदी जी। एक और क्वेश्चन है जी। स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम पढ़ाई करते हुए अपने आप को एकाग्र कैसे करें। हाँ, जैसे कि अभी आपने जितने भी स्टूडेंट्स के सवाल मुझे सुनाए, जी दीदी उन सभी सवालों में मुझे ये बात बोलनी ही थी। जी बहुत अच्छा है जिस भी विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन पूछा। जी दीदी जी कंसंट्रेट कैसे करें खुद को, जी दीदी तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलें। जी स्टूडेंट्स रात के 12-1 बजे सोते हैं और 10-11 बजे जगते हैं। राइट दीदी इस लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। जी जी आप अगर अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 के बीच में जगेंगे, जी तो उस दौरान आप अपने ब्रेन को जो भी कुछ देंगे जी दीदी थ्रू योर स्टडी, जी वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जी दीदी, क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। जी कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक वैसे देखा जाए तो ये जो माहौल होता है Morning आपका, time? जी हाँ, अर्ली जी। मॉर्निंग हाँ। 4 o'clock to 6 o'clock, जी दीदी ये जो माहौल होता है ये पूरा पीसफुल और शांत भरा होता है। जी दीदी इसमें बच्चे जो भी चीज़ पढ़ते हैं ये बहुत आसानी से उनके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों ही पार्ट आपके ब्रेन का फुल्ली एक्टिव होता है, जी दीदी पूरी तरह से जागरूक होता है। जी और माहौल आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। देखिए, एक एनर्जी होती है जो हमारे अंदर की होती है और जी। एक एनर्जी होती है जो हमें बाहर से सपोर्ट कर रही होती है। जी। तो ये वो एनर्जी होती है, जी जी ये वो समय होता है जब बाहर का एनवायरमेंटल एनर्जी हमें उस चीज़ को करने में सपोर्ट कर रही है, जी, उस जी। चीज़ को पाने में सपोर्ट कर रही है। जी तो ये सबसे बेस्ट टाइम है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जी। कि आप 4 AM to 6 AM ये जी। फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे मुझे अपनी किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके अपना रिवीजन करना है। जी जी और उस दौरान आप अपने फुल्ली फोकस उस चीज़ पे रखिए। जी दीदी दूसरा, मोबाइल को ज़रा कम यूज़ कीजिए। जी दीदी मैं ये हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जी। हाँ, मैं जानती हूँ प्रेजेंट माहौल ऐसा है कि उसके बिना रहा नहीं जा सकता, जी दीदी बट मोबाइल आपकी लाइफ का पार्ट है। मोबाइल जी। आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ आपका ड्रीम है, एजुकेशन आपका एजुकेशन है, जी दीदी आपका करियर है। जी और उसे बनाने के लिए यदि आपको फोकस करना है तो आपको अपने आप को उन हर चीज़ से दूर करना होगा जो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से आपको कमज़ोर कर रही है। जी दीदी अगर आप इस तरह करेंगे तो आप अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे, जी दीदी आप अपने आप को फुल्ली कंसंट्रेट कर पाएंगे। जी और साथ ही साथ शाम के समय, इवनिंग टाइम, जी मैं बच्चों से कहूँगी कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। जी दीदी क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा तरीका है जहाँ आप अपने ब्रेन की एनर्जी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी दीदी आप अपने ब्रेन की एनर्जी से वो सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, टू इंक्रीज योर इनर पावर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका।
जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स को उनके जी। क्वेश्चन के आंसर मिले और वो संतुष्ट हुए। तो यहीं पे हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अगले सेशन में, अगले कार्यक्रम में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे और हमारी दीदी जी से फिर से मुलाकात करेंगे अपने क्वेश्चनों के आंसर के लिए। तो अभी के लिए सभी को ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति, नमस्ते। शुक्रिया दीदी जी।